बच्चों, अपन ने कल की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन का भी आइडिया दिया था, बाई क्वाड्रेटिक का भी आइडिया दिया था। अब अपन पढ़ेंगे मिसलिनियस टाइप के जो टॉपिक होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही, कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से बड़े आएंगे, क्या कंडीशंस बनती है जब किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से दोनों रूट्स छोटे आ रहे हैं, या फिर जो रूट्स आ रहे हैं वो किसी एक कांस्टेंट के बीच में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, अल्फा बीटा आपको दो रूट्स दे रखे हैं, और अल्फा और 2 और बीटा, इस तरीके की कंडीशंस आ रही है, यानी कि एक रूट 2 से बड़ा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, और एक रूट 2 से छोटा है, इस तरीके की कंडीशंस जो बनती है, तो उसमें अपन कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, वो सब चीज़ें अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे साइन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके रूट्स के जो साइन होंगे उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे ए और बी और सी के साइन हम बता सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशंस क्या ली है मैंने, कि दोनों रूट्स जो होंगे वो अगर नेगेटिव होंगे, तो मान लीजिए अल्फा भी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और बीटा भी नेगेटिव है, तो आप एक चीज बताइए मुझे, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब वो क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ऑब्वियस सी बात है, दोनों नेगेटिव है, यानी कि -1 -3, मान लीजिए दोनों को ऐड करेंगे तो -1 और -3 है तो -4 हो जाएगा, तो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ये रिजल्ट हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर आपको कहीं पर दे रखा है कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है तो -b/a श्योर हम रहेंगे कि ये नेगेटिव होगा। आप सोचिए दो नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया -1 और -3 का, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब c/a जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिला? माइनस का b/a नेगेटिव और c/a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। b² - 4ac की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है कि रूट्स जब आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो रियल ही हैं। b² - 4ac > 0 होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन कौन सी कंडीशन, पहले मैं कंडीशंस बताऊंगा और फिर उस पर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। कंडीशन दूसरी क्या है? दोनों रूट्स क्या होंगे? इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स लगाएंगे अपन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब -b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? ये भी तो पॉजिटिव रहेगा। दो पॉजिटिव नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे 1 और 3 है, 1 इंटू 3 कितना होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि c/a भी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला -b/a पॉजिटिव, c/a पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है ही क्योंकि रियल रूट्स हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कहाँ करते हैं हम? जब रियल वैल्यूज़ की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक रूट्स पॉजिटिव है, दूसरा रूट नेगेटिव है, तब क्या कंडीशंस रहेंगी? अब देखना भाई साहब, एक रूट पॉजिटिव है यानी कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है और बीटा लेस देन 0 है, तो आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा जो है क्या हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या हमेशा नेगेटिव ही रहेगा? आप सोच सकते हैं यहाँ पर अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, तो मैं इन दोनों का सम करूंगा तो क्या वो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा या नेगेटिव आएगा? आप नहीं बता सकते क्योंकि वो वैल्यूज पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने अल्फा की वैल्यू 3 ले ली और बीटा की वैल्यू -1 ले ली, तो पॉजिटिव ही आएगा। दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ रहा है। अगर अल्फा -3 ले लिया और बीटा +1 ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा करो, क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन श्योर नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या -b/a की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पर एक चीज़ के लिए हम हमेशा श्योर रहेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब c/a क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए हम श्योर हैं कि c/a नेगेटिव होता है और b² - 4ac तो ग्रेटर देन = 0 आएगा ही, क्योंकि रियल रूट्स की बात चल रही है। तो यहाँ से हमने 3 कंडीशन देखी कि दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव होते हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव होते हैं और दोनों रूट्स अलग अलग साइन के होते हैं तो क्या कंडीशंस बनती है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, बस लैंग्वेज इसकी बहुत लेंदी दे रखी है। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, द रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन
अभी मैंने जो केस नंबर 3 बताया वो भी तो यही था। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसने ऐसे बताने की जगह उसने लिख दिया अपोजिट साइन, तो अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, भाई यही तो कह रहा है अपोजिट साइन के हो गए। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बताओ आप, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो होगा अल्फा इंटू बीटा वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम ऑफ फ्रूट्स का तो हम आइडिया नहीं लगा सकते कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए जो होगा बेटा वो नेगेटिव आना चाहिए। तो सी बाई ए, सी क्या आ रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 4a कॉन्स्टेंट पार्ट और अपॉन में ए 2, ये क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस 2 का तो अब कांस्टेंट है उसको 0 के पास भेज दो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ रहा है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, क्या क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट 4 और 0, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a बिलोंग्स टू आ जाएगा मेरे पास 0,4। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें ये डराने वाली चीज़ है, इससे कोई क्वेश्चंस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चंस को फर्क पड़ रहा है अल्फा इंटू बीटा से, सी बाई ए से, सी की वैल्यू अपन ने देख ली, उसको अपन क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 4 के बीच में आ जाएगी। आगे की कहानी और पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के इज द इनइक्वलिटी वैलिड फॉर ऑल रियल एक्स, हर एक रियल वैल्यूज x की आप कोई भी वैल्यू डालो, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। आपको कहीं मैंने पढ़ाया था, जब भी आपसे ऐसी कंडीशन बोल दे कि सारे रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है या सारे रियल वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो fx है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि इस तरीके से हमें जाना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू वाला साइन नहीं लगा रखा है, इक्वल्स टू वाला साइन लगाता तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन और इक्वल्स टू भी लगा देते हैं, भाई 0 भी हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं लगा रखा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना आ रहा है 1 है, और सी कितना आ रहा है 6 माइनस के, ये क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0 होना चाहिए। बहुत ही आसानी से अपन इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, फटाफट से करेंगे। के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 माइनस 24 प्लस 4k लेस देन 0, कितना आ जाएगा, ये के स्क्वायर और ये 4k और ये माइनस 2k और ये आ जाएगा मेरे पास 15 लेस देन 0, और यहाँ से अपन फैक्टर कर देते हैं k माइनस 5 और k प्लस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको आती हुई दिख रही होगी कि k की वैल्यू क्या आ रही है, k स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करना बहुत आसान है, माइनस 5k प्लस 3k हो जाएगा, तो इजीली अपन माइनस 5k और प्लस 3k कर देंगे, तो यहाँ से k बिलोंग्स टू आ जाएगा बेटा मेरे पास कितना, माइनस 3 से 5 के बीच में। तो k की वैल्यू क्या आई, माइनस 3 से 5 के बीच में, k कितना आ रहा है, माइनस 3 से 5। अब कैसे भी ऑप्शंस दे रखा होगा, इस तरीके से दे रखा है या फिर इस तरीके से दे रखा है, आप दोनों में से कैसे भी आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल विच इन ए लाइज। अब ये भी सेम बात हो गई, ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो अपन यहाँ कर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम चीज d लेस देन 0 कर देंगे, d लेस देन 0 करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, a कितना है 1 है और ये 10 माइनस 3a कितना हो जाएगा, लेस देन 0। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 10 लेस देन 0 तो ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 और हो जाएगा a माइनस 2 लेस देन 0। तो इनइक्वलिटी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, लेस देन चाहिए, प्लस माइनस प्लस ये वाला पार्ट ले लेंगे और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 5 से 2, ऑप्शन बी। तो इजीली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको आ गया होगा समझ में कि अगर हमेशा पॉजिटिव दे रखा होता है या हमेशा नेगेटिव दे रखा है तो क्या कंडीशंस आती है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, अभी साइन वाला क्वेश्चन जो हमने कल करवाया थे आपको, उस पर बेस है थोड़ा सा। ए का साइन बताओ, ए की वैल्यू बताओ क्या पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। आप देखोगे कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूँ, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इसका वर्टेक्स क्या है, माइनस b/2 है,
वो क्या है, पॉजिटिव है। ए क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बी का साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि दो रियल रूट्स हैं, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं सी कहाँ, एक्स वाई एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये कैसे पता करेंगे यार, मेरे को ए का साइन पता है, बी का साइन पता है, सी का साइन पता है, पर वैल्यूज नहीं पता। पर मुझे वैल्यूज की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक्स की जगह 1 रख दूँ तो एफ ऑफ 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। मुझे साइन ही तो बताना है, एफ ऑफ 1 यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये वाली वैल्यूज ज़्यादा बड़ी हैं, ये छोटी है, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ रूट्स विद रेफरेंस टू वन रियल नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्वाड्रेटिक में, जहाँ से जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं ना, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, आपको क्या दे देगा, आपको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, आपको ये बताना है कि दोनों रूट्स या तो इससे बड़े हैं या इससे छोटे हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली कंडीशंस है, अगला क्या है, इससे छोटी वाली वैल्यूज के लिए देखो, दोनों रूट्स इस कोई कांस्टेंट मान लीजिए k से छोटे हैं, या फिर दोनों रूट्स इस कोई कांस्टेंट k से बड़े हैं, तब क्या कंडीशंस रहेगी। तो मैंने क्या है, एक कच्चा पक्का ग्राफ यहाँ पर बना दिया है, आपको a पॉजिटिव मान लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर अल्फा और बीटा आएगा। अब यहाँ पर पहली कंडीशंस तो क्या बनती है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट्स क्या हैं, रियल आ रहे हैं। अब मैंने क्या देखा, अगर मैं k की वैल्यू इस ग्राफ में रखता हूँ, यानी कि ग्राफ के एक्सप्रेशन में रखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए, ये सोचो आप। तो यहाँ पर a पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर मैं a नेगेटिव ले लेता तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। a लेस देन 0 पर f ऑफ k क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और a पॉजिटिव पर f ऑफ k क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब मुझे दोनों को क्लब करना है भाई, अलग अलग कंडीशंस थोड़ी ना देखेंगे अपन एग्जाम में। तो a इंटू एफ ऑफ के, दोनों का मल्टीप्लाई करो, a इंटू एफ ऑफ के क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगली कंडीशंस क्या आ रही है, इसका वर्टेक्स जो है वो k से बड़ा आना चाहिए, k से बड़ा आना चाहिए, तो माइनस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन k हो जाएगा। ये वाली कंडीशंस क्या रही, जब दोनों रूट्स, जो मेरे बोथ रूट्स हैं, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू k से क्या हो, बड़े हों, जब ये ग्रेटर देन k हो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस बनेंगी वो मैंने आपको तीनों बता दी। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन कांस्टेंट वैल्यू k, देन कंडीशंस फर्स्ट d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस b बाई 2 है जो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट होगा विच इज ग्रेटर देन k, एंड a इंटू एफ ऑफ k इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। पोजिशन ऑफ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, माइनस b बाई 2 क्या हो जाएगा, लेस देन k हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 जो होगा वो लेस देन के हो जाएगा, बाकी कंडीशंस एज इट इज रहेगी। इसका मतलब दोनों में क्या कंडीशन में डिफरेंस आएगा, सिर्फ a माइनस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, लेस देन के हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट ऑफ इक्वेशन आर लेस देन यूनिटी। मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि दोनों रूट्स किसी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू से क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, तो कैसा कंडीशंस बनेगी, a तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इस तरीके से मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या दे रखा है, इफ आर लेस देन यूनिटी मतलब 1 से दोनों ही रूट्स जो हैं वो छोटे आ रहे हैं, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है, उससे दोनों रूट्स जो हैं वो छोटे आ रहे हैं। ठीक है, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशंस लेस देन यूनिटी, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो a तो पॉजिटिव, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ से m माइनस 2 और m प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो m बिलोंग्स टू आ जाएगा मेरे पास
माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सबसे पहली कंडीशंस क्या लगाई मैंने, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दी, बोथ रूट ऑफ द इक्वेशंस आर लेस देन 1। तो अब a इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा और आपको मैंने अभी अभी कंडीशंस बता दी। तो a इंटू एफ ऑफ 1, a तो पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 यानी कि 1 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 2 आ गई। m की वैल्यू लेस देन 2 आ गई तो m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2। तो इन दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये बोल रहा है 2 से माइनस इनफाइनाइट से 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट सिर्फ यही बच जाएगा। तो m बिलोंग्स टू आ जाएगा मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से -2। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से -2। तो ये वाले कंडीशंस जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले जो अप्रोच होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। जो मॉडरेट से टफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी कंडीशंस पर बनते हैं कि किसी से बड़ी है, किसी से वैल्यू छोटी है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आप ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा ईजिली जब कर सकते हो जब आप इसका ग्राफ बनाना ज़्यादा अच्छे से सीख जाओ। जैसे ही आप इसका ग्राफ बना लोगे आपके दिमाग में क्लिक होने लग जाएगी चीज़ें कि x = 1 रखने पर पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ a पॉजिटिव आना चाहिए, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव आना चाहिए। तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव कर दिया अपन ने। आंसर आगे करते हैं। केस 3, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोई कांस्टेंट जो है वो लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये वाली कंडीशंस जो मैंने शुरुआत में आपको क्लास में बताई थी कि अपन आज ये चीज़ भी सीखने वाले हैं कि कोई कांस्टेंट है जो अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे अपन, उसके लिए क्या कंडीशंस रहेगी। तो पहली कंडीशंस तो हमेशा d ग्रेटर देन 0 रहती है, पर यहाँ पर एक कंडीशंस आती है a इंटू एफ ऑफ के। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी जब a पॉजिटिव है। आप ऐसा सोचिए अगर ग्राफ ऐसे होता तो एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती, पर दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, लेस देन 0। a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि दोनों रूट्स क्या हैं, अलग अलग है, तभी तो ये बीच में आ पाएगा। भाई दो रूट्स नहीं होंगे, एक ही रूट्स होगा तो ये बीच में नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या कंडीशंस बना दी कि दोनों रूट्स क्या हैं अलग अलग। a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रखे हैं उन पर बात करेंगे। जैसे फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p सो दैट 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यानी कि अब a तो पॉजिटिव है, इस तरीके से आपका ये अल्फा है, ये बीटा है और ये 6 यहाँ आना चाहिए बीच में। तो हमें कंडीशन पता है कि f ऑफ 6 की वैल्यू जो होगी, f ऑफ x तो ये दे रखा है, आप इसको f ऑफ x मान लिया कीजिए। तो f ऑफ 6 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा बेटा नेगेटिव आनी चाहिए। f ऑफ 6 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। f ऑफ 6 नेगेटिव है, a पॉजिटिव है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट को आप पॉजिटिव बना लो और f ऑफ 6 को लेस देन 0 कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 36 प्लस 6 इंटू 2 12 p माइनस 3 प्लस 9 लेस देन 0। एफ ऑफ 6 क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। 6 12 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। 36 रख दिया अपन ने 6 को, 36 प्लस 12 प्लस तो ये इससे कैंसिल, 12p क्या हो जाएगा, ये 12p प्लस 9 लेस देन 0। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन माइनस का 3/4। आगे चलते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दो, b² माइनस 4ac, 4p माइनस 3b² माइनस 4 इंटू a इंटू c क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से p² माइनस 6p प्लस 9 इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, उधर की तरफ चला जाएगा, ये माइनस का 9 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये p², 9 से 9 कैंसिल, p² माइनस 6p ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। p और इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को अपन आप सॉल्व कर सकते हैं। p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ईजिली आ जाएगी, आप दोनों का कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ p सो दैट 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर दो इनइक्वलिटी आती है, एक तो f ऑफ 6 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, अपन ने 6 रख दिया और इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया।
ठीक है। और एक कंडीशन आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से अपन ने वो भी कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 बाहर निकालिए, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9, माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल, p माइनस 6, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, p माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से p बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, p बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। तो आप यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए, ये कह रहा है p लेस देन माइनस 3/4 और ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 और 6 टू इनफाइनाइट, तो दोनों का इंटरसेक्शन आप करेंगे। एक कह रहा है p बिलोंग्स टू माइनस 3/4, आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं, p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3/4, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, p बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3/4। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या पार्ट आ जाएगा, वही वाला जो अपन ने अभी निकाला है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को अपन अप्रोच कर सकते हैं। आ जाइए, पोजीशन ऑफ रूट्स विद रेफरेंस टू टू रियल नंबर्स, ये वाला कंसेप्ट भी एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको दो वैल्यूज दे देंगे और अल्फा बीटा वहाँ आना चाहिए, बिलोंग्स टू k1 और k2। जैसे मान लीजिए बिलोंग्स टू, आप मान लीजिए -4 से 11, जो दोनों रूट्स हैं वो -4 और 11 के बीच में आना चाहिए। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे देगा और उससे बोल देगा कि आपके जो दोनों रूट्स हैं वो -4 और 11 के बीच में आने चाहिए, तब क्या कंडीशंस बनेगी, ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आप -4 लिख देंगे, यहाँ पर 11 लिख देंगे, तो आप देखोगे कि -4 पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और 11 पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वही कंडीशंस आएगी, a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, यही दो कंडीशंस यहाँ पर वापस से आएगी। डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो आपको करना ही है क्योंकि दोनों रूट्स लेने हैं। और साथ ही साथ जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहाँ होगा, ये वर्टेक्स होगा -4 और 11 के बीच में ही तो जाएगा। वर्टेक्स कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में ही जाएगा, तो वर्टेक्स जो होगा k1 और k2 के बीच में चला जाएगा। ये कंडीशंस होती है यहाँ पर। ठीक है, एक कंडीशंस ये आती है, एक और कंडीशंस आती है यहाँ पर। पहले अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर 20 आपको क्या दे रखा है, ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज टू रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 से और 1 के बीच में, यानी कि दोनों रूट्स जो हैं इस तरीके से जा रहा है, ये -1 है और ये +1 है, इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप f ऑफ -1 निकालेंगे, वो पॉजिटिव आना चाहिए, f ऑफ 1 निकालेंगे, पॉजिटिव आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसका ग्राफ बना लो, क्योंकि क्वेश्चन में ए तो पॉजिटिव दे ही रखा है, तो इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। तो मेरे पास कंडीशंस आ जाएगी कि मुझे क्या क्या लगानी है। f ऑफ 1 क्या आना है, -1 कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, f ऑफ 1 भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और -b/2 है जो है -b/2 है, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, -b/2 है, यानी कि ये हो जाएगा 2/4 और 1 के बीच में आना चाहिए, जो कि आ ही रहा है। यहाँ इस पर इसको निकालने की ज़रूरत थी भी नहीं, ये तो ऑलरेडी हमें सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को। तो चलिए f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 करते हैं अपन, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। f ऑफ +1 सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं, x की जगह 1 रख दो, 4 - 2 + a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन -2 आ गई। आगे चलते हैं, f ऑफ -1 की बात करते हैं, -1 लगा दो यहाँ पर लग दो आप +2 और +a, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, यानी कि a ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये कह रहा है -6 से बड़ी वैल्यू, ये कह रहा है -2 से बड़ी वैल्यूज। आगे चलते हैं, एक और कंडीशन आएगी, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि b² -4 × a × c, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आपको मैंने तीनों कंडीशंस यहाँ पर अभी समझाई भी थी कि आप सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a × f ऑफ k1, और ये वाली कंडीशंस तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपन सिर्फ क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बना देंगे। आपके पास अब यहाँ से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना, ये 0 कर सकते हैं अपन इसको, 4 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a लेस देन इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 1। a कितना आ जाएगा मेरे पास, लेस देन इक्वल्स टू 1/4, सॉरी 4a × 4 भी तो है, हाँ ठीक है, अब ठीक है।
तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a लेस देन इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। ये कह रहा है a की वैल्यू लेस देन 1/4 होनी चाहिए, ये कह रहा है -1 -2 से बड़ी और ये -6 से बड़ी, तो तीनों का इंटरसेक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजिली हम इन तीनों को कर सकते हैं। यहाँ पर अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं सबकी वैल्यूज़ को। एक क्या कह रहा है मेरे से -6, एक आ रहा है मेरे पास -4 -2 और एक आ रहा है मेरे पास 1/4। तो मैंने तीनों को प्लॉट कर दिया। एक कह रहा है मेरे से 1/4 से छोटी वैल्यू, 1/4 से छोटी वैल्यू, ठीक है। एक बोल रहा है मेरे से a ग्रेटर देन -6। बाकी दो चीज़ें क्या कह रही हैं मेरे से, a ग्रेटर देन -6 और एक कह रहा है मेरे से a ग्रेटर देन -2। ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने के तरीके हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कॉमन पार्ट जो बचा मेरे पास सिर्फ ये वाला आ रहा है। तो a की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग्स टू हो जाएगी -2 से अपने पास 1/4 तक। तो ईजिली हम इस क्वेश्चंस को यहाँ से कर सकते हैं। आंसर आ गया आपका। बहुत ही आसानी से अपन यहाँ पर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको तीनों का इंटरसेक्शन निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ रूट्स। If both the roots of the quadratic equations are real and distinct and they lie in the interval 1,5, then m lies in the interval। आपको m कहाँ पे लाई कर रहा है इसकी वैल्यूज निकालनी है। और जो बोथ द रूट्स हैं, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड लाई इन द इंटरवल 1 और 5। 1 और 5 के बीच में ये आ रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा b² - 4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m² माइनस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, b² - 4ac। तो ये हो जाएगा अपने पास m - 4 और m+4। a² - b² लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, तो इसको आप थोड़ा सा रीड कर लें। m - 4 और m+4 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो m बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -∞ से -4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। आगे चलते हैं। अब f(1) की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, f(1) की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, f(5) की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। यहाँ से अपन क्या कर देंगे, f(1) की वैल्यू पॉजिटिव, f(1) की वैल्यू क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। 1 - m+4 ग्रेटर देन 0। तो m लेस देन कितना आ जाएगा, 5। एक मेरे पास ये आ गई, एक इनइक्वलिटीज मेरे पास ये आ गई, और एक आ जाएगा f(5) यानी कि 25 - 5m+4। ये भी क्या आना चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव आना चाहिए। 25 - 5m+4 और यहाँ से मेरे पास 5m लेस देन कितना आ जाएगा, 29 और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29/5। एक मेरे पास ये आ गई। तो आप इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है m की वैल्यू लेस देन 29/5, ये कह रहा है m लेस देन 5 और ये कह रहा है -∞ से -4 और यूनियन 4 से इन्फाइनाइट। तो आप इन तीनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, m लेस देन 5 और ये क्या कह रहा है, m लेस देन 29/5। ये 5 से बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, m लेस देन 5 आ जाएगा। और यहाँ से अपन 4 to 5 चल रहे हैं, -∞ से -4 चल रहे हैं। तो मेरे पास कॉमन पार्ट आ जाएगा अपने पास 4 to 5। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन है। बाकी अपन इसको इनइक्वलिटीज़ को यहाँ पर सॉल्व करके भी देख सकते हैं क्या क्या मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। आप एक बार यहाँ पर 29/5 क्योंकि ये लगभग 6 हो रहा है, एक यहाँ पर 5 आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास -∞ से और -4 और 4 से इन्फाइनाइट। तो ये हो जाएगा 4 और ये -4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। -∞ से -4 और 4 से इन्फाइनाइट। एक तो ये बता रहा है, एक बोल रहा है मेरे से m लेस देन 5, इस तरीके की वैल्यू जा रही है, और एक बोल रहा है मेरे से 29/5 से छोटी वैल्यू जा रही है। इसको भी आप दूसरे कलर से समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। तो जो तीनों में कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है अपने पास, एक तो ये वाला आ रहा है 4 to 5 वाला, और एक ये वाला पार्ट जा रहा है। पर यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑलरेडी अपने पास ऑप्शन क्या आ रहा है, 4 to 5 वाला। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। चलें आगे की बात करते हैं, आगे की क्वेश्चंस करते हैं और आगे की कंडीशंस पढ़ते हैं कि आगे की कंडीशंस कैसे दे रखी है। पोजीशन ऑफ रूट्स विद रेफरेंस टू 2 रियल नंबर्स।
अब एक कंडीशंस और होती है यहाँ पर जो कि बहुत ट्रिकी होती है, थोड़ा समझने में भी मुश्किल होता है इसको। आप ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये, कि अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और जो k1 और k2 है लाइज बिटवीन द रूट्स। यानी कि मान लीजिए अल्फा में बड़ा मान लेता हूँ, बीटा छोटा मान लेता हूँ, तो अल्फा k1 k2 और बीटा, यानी कि इस तरीके की कंडीशंस बन रही है, तब हमें वो क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, उस क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तब वहाँ पर क्या कंडीशंस बनती है, तब उस क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो अब अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। जो भी k1 और k2 आ रहा है, जो k1 और k2 पॉइंट्स आ रहे हैं, वो कहाँ आएंगे, अल्फा और बीटा के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर ये कंडीशंस बन रही है। तो चलिए उसके लिए क्या कंडीशंस बनेगी, देखो a पॉजिटिव ले लिया, अब इस तरीके से कंडीशंस दे रखी, अल्फा और बीटा के बीच में k1 और k2 कहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी f ऑफ k1 की, और k2 की भी f ऑफ k2 की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर इस तरीके से ग्राफ होता तो f ऑफ k1 पॉजिटिव आता और f ऑफ k2 नेगेटिव आता है, पर a क्या हो जाता, लेस देन जीरो। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन जीरो आना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो आना चाहिए, और d तो पॉजिटिव होना ही चाहिए क्योंकि दोनों रूट्स अलग अलग है, तभी तो उनके बीच में एक कोई कांस्टेंट वैल्यू k1 और k2 आ पाएगी। तो यहाँ पर k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, दो नंबर रूट्स के बीच में आ रहे हैं, तब क्या कंडीशंस बन रही है, उसके लिए हमें क्या निकाला, a इंटू एफ ऑफ k1 वो लेस देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ k2 वो भी लेस देन जीरो होगा, तो हमारे यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक कंडीशन 3 है। कंडीशन 3 क्या है कि एक वैल्यूज तो अल्फा और बीटा के बीच में आ रही है, दूसरी वाली वैल्यूज कहाँ जा रही है, अल्फा और बीटा से अलग जा रही है, यानी कि एक जो वैल्यूज है वो इन दोनों के बीच में है और दूसरी वैल्यू इन सबसे बड़ी आ रही है। तब क्या कंडीशंस बनेगी, तो आप ध्यान से देख सकते हो मैंने क्या ले लिया, a पॉजिटिव ले लिया है, और अगर k1 पे मैं वैल्यूज आपसे पूछता हूं तो f ऑफ k1 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और f ऑफ k2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पर इस क्वाड्रेटिक के फंक्शन f(x) की वैल्यूज जो आएंगी वो अपोजिट साइन की आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, हमेशा लेस देन जीरो आएगा। और क्या कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, आप मान लीजिए k2 यहाँ मानकर यहाँ मान ले, तो भी आप देखिए k1 पर नेगेटिव आ रही है वैल्यू और k2 पर पॉजिटिव जा रही है, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा हमेशा। अगर आप इसको पलट देते हो ग्राफ को, इस तरीके से ग्राफ को पलट देते हो, तो f ऑफ k1 पर फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आ रही है, और जो k2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस कंडीशंस में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो आप जब कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा बोला जाए कि एक रूट 1 और 6 के बीच में है और दूसरा रूट इनसे अलग है, तो आप क्या करेंगे, f ऑफ 1 और f ऑफ 6 की वैल्यूज को निकालेंगे और लेस देन जीरो कर देंगे, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच exactly one root of the equations lies in the interval -2, exactly one बोला है, exactly one मतलब एक रूट जो है वो माइनस, जैसे यहाँ अल्फा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2, यहाँ कितना आ जाएगा 4, एग्जैक्टली वन रूट जो है -2 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर f ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और f ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे f ऑफ -2 और f ऑफ -4 का, तो वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके की तो कंडीशंस बन सकती है कि 4 इधर जा रहा है और -2 इधर आ रहा है, तब भी तो एग्जैक्टली वन रूट कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर f ऑफ -2 कितना हो जाएगा, नेगेटिव, और f ऑफ 4 पॉजिटिव हो जाएगा, पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर ये कंडीशंस लगाएंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इक्वल्स टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू और x इक्वल्स टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4, ये बेटा क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आ जाना चाहिए। बहुत ही आसानी से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। बस आप क्या करना है, एक बार x बराबर -2 रख देना और एक बार x इक्वल्स टू 4 रख देना। रखते हैं, चलो -2 तो 4, -2 रखा तो ये +4m प्लस m स्क्वायर -1 f ऑफ -2। फटाफट से करते हैं, f ऑफ -2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, 4 +4m प्लस m स्क्वायर
और यहाँ पर एफ ऑफ 4 की वैल्यू 16 माइनस 8m, 4 की वैल्यू निकालनी है प्लस m स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3। आगे चलते हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 50 लेस देन 0। अब यहाँ पर आप इसमें फैक्टर बना लो, कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 में क्या फैक्टर आएंगे, एक तो m प्लस 1 आ जाएगा, m प्लस 1 आ जाएगा और एक आ जाएगा मेरे पास m प्लस 3, फैक्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितना आ जाएगा, m माइनस 3 और m माइनस 5, m माइनस 3 और m माइनस 5, m माइनस 5 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप सीधे क्या करें, इनइक्वलिटीज लगा दें, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर प्लॉट कर दो। एक तो आ रहा है 5, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है -3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से -1 यूनियन 3 से 5। तो मुझे m की वो वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए एग्जैक्टली 1 रूट्स -2 और 4 के बीच में रहे। तो मैंने अब यहाँ पर आपको कंडीशंस निकाल ली कि m की वैल्यू -3 से -1 और 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। इजीली हम इस क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। चलें आगे आते हैं अपन न्यूटन्स थ्योरम पर। न्यूटन्स थ्योरम बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे आपको मान लीजिए ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप यहाँ मान लीजिए अल्फ़ा की पावर n प्लस 2, अल्फ़ा की पावर n प्लस n माइनस 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिर्फ हाईएस्ट पावर n, फिर उसके बाद हम कम करते चले जाएंगे, कितने भी पावर तक हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने क्या कर दिया, अल्फ़ा की पावर n प्लस 2 अल्फ़ा n माइनस 1 प्लस 9 अल्फ़ा n माइनस 2। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे उन सब पर अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे। और थ्योरी पार्ट तो हमने ये सिर्फ इतना ही है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चंस अब यहाँ पर आ जाएगा कि अल्फ़ा की पावर 9, जैसे n की वैल्यू में 9 ले लेता हूँ, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा की पावर 8 प्लस अल्फ़ा की पावर 7 इक्वल्स टू 0। तो आपसे वो पूछ लेगा कि अल्फ़ा की पावर 9 प्लस अल्फ़ा की पावर 7 डिवाइड बाय अल्फ़ा की पावर 8 क्या होगा, आप इसको उधर ले जाएं -2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, अल्फ़ा की पावर 15 प्लस 2 अल्फ़ा की पावर 14 प्लस अल्फ़ा की पावर 13 इक्वल्स टू 0। ऐसे भी आप क्वेश्चंस में आप n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स में आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा पर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस आया था जेईई मेंस में, n इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ये जनरल फॉर्मूला है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है। मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, सबसे पहले तो यहाँ पर आइए आप, a10 माइनस 2a8 या अपॉन 2a की पावर 9, a हो या अल्फ़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। अब यहाँ पर हम अगर इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये an माइनस 6 an माइनस 1 माइनस 2 an माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करके बताओ कि n की वैल्यू क्या रखूँ। इस यहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ कि n की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ। तो a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो, a10 माइनस 2 a8 इक्वल्स टू 6 a9। अब a9 को आप इधर डिवाइड कर दो, पर साथ ही साथ 2 भी चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। अब यहाँ से मैंने 2a9 इधर लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा। और इस क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली अपन क्या लिखा सकते हैं, ऑप्शन सी 3 आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पर 2 इंटू a की पावर 9, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन से, जो न्यूटन्स थ्योरम से यहाँ पर हमसे पूछा गया था। आगे आते हैं क्वाड्रेटिक, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स है, इसका मतलब 2 वेरिएबल आएंगे, एक x आएगा एक y आएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म जो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की टू वेरिएबल्स में वो होती है ये। अब यहाँ पर सिंपली एक थ्योरम पर क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे। इन जनरल जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको एक सिंपल सी थ्योरम पर पूछा जाता है। वो थ्योरम क्या है यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है ये दो लीनियर फैक्टर में टूटेगा किस कंडीशन में, तो उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशंस होती है, उसको आप याद रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको y में एक क्वाड्रेटिक बना देंगे। y में क्या बना देंगे, हम क्वाड्रेटिक बना देंगे। फिर उसमें अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिमेंट निकालते हैं। y में एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब जब डिस्क्रिमेंट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ x वाले फंक्शन हमारे पास बचेंगे, तो हम उसको फर्दर वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मान के उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, एक कंडीशंस यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि आप क्या करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c में क्या कंडीशंस लगाएंगे कि आप इसमें क्या करेंगे, एक डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। वो होती है abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में है, आप सिर्फ कंपेयर करेंगे और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ये अगर इक्वल्स टू 0 आ गई, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को दो लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन में कभी भी आपको दो लीनियर फैक्टर में तोड़ने की बात नहीं कहेगा, वो सिर्फ ये बोलेगा कि क्या कंडीशंस है कि ये दो लीनियर फैक्टर में टूट जाए, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट बना देगा लैम्डा वगैरह कुछ भी, और उसकी वैल्यूज निकालो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दो लीनियर फैक्टर में टूट सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। a क्या है, ये b क्या है, c कांस्टेंट पार्ट है, h यहाँ पर ध्यान देना ये 2h होता है। जनरल फॉर्मूला ही ऐसा है कि 2hxy प्लस इस तरीके से होगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ax² प्लस 2xy प्लस ky² प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, अगर इनको दो लीनियर फैक्टर में अगर हम तोड़ पाएँ, अगर इसको दो लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं तो k की वैल्यू क्या होगी उस कंडीशंस में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ आपने अभी अभी जो मैंने आपको तरीका बताया कि डेल्टा की वैल्यू abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², इसकी वैल्यू निकाल दो और 0 के बराबर कर दो। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो और कंपेयर कर दो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ इसको। आप यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे a और b और c की वैल्यूज़ को। तो चलिए कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, h की वैल्यू 2hxy है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, by² यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1, g x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आगे चलते हैं, f इंटू y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0 है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और c वाला पार्ट कितना आ जाएगा मेरे पास, c वाला पार्ट आ जाएगा k। आप सिर्फ क्या करें, अब इनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब a इंटू बी इंटू सी कितना हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी k प्लस 2fgh जहाँ पर f आ रहा है वो तो हटा ही दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, उससे तो अपने को मतलब है नहीं, माइनस bg² यानी कि माइनस का 1, ये तो कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा अपने पास k और माइनस का 1 माइनस c और h², ये हो जाएगा अपने पास माइनस का k। तो एक सेकेंड, y² का कोफिशिएंट क्या है b है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर k आ रही है। अब ठीक है, a b c, अच्छा k² माइनस 1
और यहाँ पर सी एच स्क्वायर, तो सी तो के आ रहा है और एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का के। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई ए इंटू बी इंटू सी, के स्क्वायर के बराबर आ गया मेरे पास। यहाँ पर देखना इसमें कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन लग रहा है क्या, ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एच इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू के, जी इक्वल्स टू 1, एफ इक्वल्स टू 0 और सी इक्वल्स टू के आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखना बी जी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी तो क्या है ना, अरे अब हो गया ये इक्वल्स टू 0, बी जी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ रही है के, और जी स्क्वायर यानी कि 1, और सी एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास के स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर फैक्टर बने, उसके लिए के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, के माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास 0 और के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कंडीशंस लगा देनी है, ए बी सी प्लस 2FGS माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसका एक और तरीका क्या होता है, आप इस क्वाड्रेटिक को यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार और क्वेश्चंस लिख देता हूँ, 2XY। एक और तरीका क्या होता है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं रहे, प्लस KY स्क्वायर प्लस KY स्क्वायर प्लस 2x प्लस K इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इसको y में एक क्वाड्रेटिक बना देंगे, y में एक क्वाड्रेटिक बना दो KY स्क्वायर प्लस 2XY, और आगे देखना क्या, और बाकी सब पार्ट कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस K इक्वल्स टू 0। अब ये y में एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप यहाँ पर b स्क्वायर। अब यहाँ पर y वाले फंक्शन से बाकी सबको आप कांस्टेंट मानो, तो y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल्स टू में आप इसको क्या करेंगे ये पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आप इस यहाँ पर भी वैल्यूज को निकाल सकते हो, इस वाले तरीके से भी आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस को कर सकते हो, पर ये बहुत लेंदी पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखना ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस के और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। फिर आपको ये वाली एक और क्वाड्रेटिक को फिर आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। मैंने ये तरीका क्यों बताया आपको, ताकि आप समझ सको कि ये आप फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। वैसे इसके आने के चांसेस कम होते हैं, पर ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर बनाने की कंडीशंस क्या होती है, ABC प्लस 2FGS माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बाकी ये जनरल इक्वेशंस होती है, आप कॉनिक वाले पार्ट जब पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कंडीशंस अलग अलग हो जाती है, इस डेल्टा की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि ये पैराबोला बनाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या फिर एलिप्स हाइपरबोला, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अपन अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कॉमन रूट्स वाली कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम समराइज उन चीज़ों को करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखेंगे, BC1 माइनस B1C AB1 माइनस, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, उससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दी। B इंटू C1 माइनस B1 इंटू C इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, A इंटू C1 माइनस A1 इंटू C इक्वल्स टू 1 अपॉन A इंटू B1 माइनस A1 इंटू B। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर ले, इससे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी अपन ने देखा मेंस वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बोथ रूट्स कॉमन,
बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशंस क्या होती है, जो कोफिशिएंट के रेशियोज आ रहते हैं, जो कोफिशिएंट के रेशियोज आ रखे हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, यानी कि a/a1 b/b1 c/c1 क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी लिए थे, तब a और b और c का रेशियोज निकालना था वहाँ पर, वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आते हैं, सेम पैटर्न आपको लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, वही रेशियोज इक्वल कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल कॉमन रूट्स पर आते हैं, डबल पर नहीं आते हैं। आगे चलते हैं, फिर अपन ने और क्या क्या पढ़ा था, अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सी बाई ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लगभग अपन ने जितना भी हो सकता था थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें मैं आपको एक बार समराइज कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, ताकि अपन एक बार रिवीजन भी कर सकें। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हो जाएगा, सी बाई ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम रूट्स की बात कहाँ कर रहे हैं, रियल में बात कर रहे हैं, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ रूट्स आर इन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन होता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन हम वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि अल्फा प्लस बीटा का साइन क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अल्फा बड़ा हो सकता है, बीटा छोटा हो सकता है, पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा हो सकता है, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा हो सकता है, साइन अगर नेगेटिव है तो फिर वो वैल्यू उसको नेगेटिव कर देगा, अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले का बड़ा है तो वो वैल्यू उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पर मल्टीप्लाई करेंगे, जब प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगी हमारे पास। चलो सी बाई ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ का मतलब आपको काफ़ी सारा आइडिया दे दिया है कि सी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, माइनस बी बाई 2 ए की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ए की वैल्यू से कैसे ग्राफ चेंज हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट या फिर ग्राफ पूरा ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस के, पूरा नीचे आ रहा है, तो अब क्या कंडीशंस बनती है, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, जब कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के, और जो कॉन्स्टेंट पार्ट आ रहा है वो 0 आना चाहिए। कल की इससे पहले वाली क्लास और उसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको सबसे पहली क्लास जो थी क्वाड्रेटिक की, उसमें मैंने बताया था आइडेंटिटी ही पढ़ाया था। एक्स इंक्लूड कॉन्स्टेंट टर्म आर इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। वर्टेक्स का ध्यान रखना, क्योंकि वर्टेक्स काम आएगा रेंज निकालने में। रेंज क्या होगी, माइनस डी बाई 4 से इनफाइनाइट होगी, और इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का डी बाई 4 से। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू हम ध्यान रखते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखते हैं। किस पॉइंट पर आती है, माइनस बी बाई 2 पॉइंट पर आती है। वर्टेक्स को ध्यान रखना हमेशा। वर्टेक्स से हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन से, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं, आगे ही कहानी और पढ़ते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया। इफ अल्फा एंड बीटा बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आप ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आ जाए ना कि बोथ रूट इससे बड़े हैं, बोथ रूट इससे छोटे हैं, और ये सब चीज़ें, तो आप सिर्फ ग्राफ बना देना एक बार। आप ग्राफ बनाओगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही आगे की चीज़ें चल जाएंगी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो आप वो क्वेश्चंस को कर जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें कंडीशंस याद भी ना रहे या कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो आप सिर्फ ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव या नेगेटिव मान के आप दोनों कंडीशंस में ग्राफ बना सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं भी दे रखा है तो भी आप एक बार पॉजिटिव मानना, एक बार नेगेटिव मानना। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट दे रखा होगा, जैसे लैम्डा एक्स स्क्वायर दे रखा होगा प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो आप एक बार लैम्डा पॉजिटिव मान के और नेगेटिव मान के ग्राफ बनाना, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या कंडीशंस रहेगी जब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, या फिर लेस देन के, या फिर एक बीच में आ रहा है तो क्या कंडीशंस रहेगी। तो यहाँ पर तो माइनस बी बाई 2 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैंने आपको इसको ग्राफ में भी बता ही दिया। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के इंटू एफ ऑफ के, तो आप यहाँ देखोगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है, ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस बी बाई 2 यहाँ पर आएगा,
तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर बोथ रूट्स छोटे हैं तो -b/2 है लेस देन k हो जाएगा। आगे चलेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ रूट्स, अब ये वाली कंडीशंस काफ़ी अच्छी है कि बीच में आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, d तो पॉजिटिव हो जाएगा, k लाइज बिटवीन द रूट्स यानी कि एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है और k यहाँ बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, f ऑफ k की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 आ जाएगी। अगर a पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर दोनों कॉमन कर दिया, क्या कर दिया, a इंटू एफ ऑफ k क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए इस केस में, क्या होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ k नेगेटिव होना चाहिए इस कंडीशंस में, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने ले लिया 1 और ये हो गया -1 और ये 3, तो अपन क्या करेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल देंगे। a तो पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर a नेगेटिव आ गया, अगर ये वाली कंडीशंस आ गई और यहाँ पर रूट से मेरे पास -1 और 3 और यहाँ पर मुझे चाहिए k की वैल्यू 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो पर यहाँ पर अगर हम दोनों को समराइज कर दें, दोनों का कॉमन पार्ट ले लें, तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, यहाँ पर a पॉजिटिव पर f ऑफ k नेगेटिव, पर दोनों को एक बार कॉमन करें, अपन दोनों पार्ट्स को अगर हम एक साथ लिखें तो a इंटू एफ ऑफ के क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों की कंडीशंस बता दी, क्योंकि हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है। हमने यहाँ माना, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि a पॉजिटिव है, पर ज़रूरी नहीं है ना, क्वेश्चंस में आपको ये दे रखा हो। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, और बोथ रूट्स। अब ये थोड़ी सी टिपिकल कंडीशंस होती है कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। k1 k2, ये अल्फा ये बीटा, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती है, f ऑफ k1 a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्टेक्स जो आ रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि k1 और k2 के बीच में आ रहा है, तो k1 और k2 के बीच में आना चाहिए। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए b की वैल्यू नहीं दे रखी है, b मतलब कुछ कॉन्स्टेंट मान रखा है, यानी कि माइनस ये लेमडा हो जाएगा x² प्लस लेमडा x और प्लस कुछ और वैल्यूज दे रखी है एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको देखना है कि k1 और k2 के बीच में आना चाहिए। k1 और k2 आपको दे रखे हैं 3 और 7, तो आप क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू -b/2a, ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 से बड़ी और 7 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो लेमडा जो होगा आपका वो 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, माइनस का लेमडा। तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज़ को आप सोल्व कर लेंगे इजीली। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ध्यान रखना ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, कि इन दोनों के बीच में रूट्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में रूट्स आ रहे हैं। तो ये आपको ईजिली अब सॉल्व हो जाएगा। बस आप ये कंडीशन से याद रखना, a इंटू एफ ऑफ के और a इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट बात और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन k1 और k2 लाई बिटवीन द रूट्स। ये थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चंस, क्योंकि इसका जो होता है क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा टिपिकल आएगा। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर ये k1 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k2 है। अल्फ़ा और बीटा का बीच में आ रहे हैं k1 और k2, तो आप देखेंगे कि a इंटू एफ ऑफ k1 नेगेटिव आ रहा है, a इंटू एफ ऑफ k2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों को आप क्या कर देंगे, और तो d तो ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए। अब दोनों रूट्स में से एक रूट बाहर चला गया, दोनों में से एक वैल्यू बाहर है एक अंदर है, यानी कि एग्जैक्टली वन रूट जो है k1 और k2 के बीच में आना चाहिए। उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई दी, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ के2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक की अपन ने कहानी पढ़ी, इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट पर और है, यहाँ पर अपन उसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस a² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो बिटवीन रूट्स ऑफ x² माइनस 2a प्लस 1x प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन जिसके रूट्स इसके बीच में है उसके रूट निकालते हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस x² माइनस 2x माइनस a² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ दिस लाई बिटवीन रूट्स ऑफ दिस।
इसके जो रूट्स हैं ये और ये होंगे अल्फा बीटा, उनके बीच में आने चाहिए, यानी कि ये वही वाली कंडीशंस हो गई कि K1 और K2 जो है अल्फा और बीटा के बीच में आने चाहिए, पर K1 और K2 को सबसे पहले निकालो तो सही। और K1 और K2 अगर वैल्यूज आ गई तो अपन क्या करेंगे, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 को क्या कर देंगे, लेस देन 0 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर सबसे पहले हमारा क्या कंडीशंस रहेगी कि आप f ऑफ K1 निकालें। तो f ऑफ K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर रूट्स निकालो सबसे पहले, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल्स टू, आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस ए, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए। आ गई बात। अब आप क्या करो, f ऑफ K1 जो कि क्या आ रही है f ऑफ 1 प्लस ए, उसको क्या कर दो, लेस देन 0 कर दो। आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि जब भी दो वैल्यूज बीच में आती है रूट्स के तो क्या कंडीशंस बनती है। तो अपन ने क्या किया, K1 और K2 निकाल लिया। ये क्वेश्चंस एक स्टेप आगे हैं, सबसे पहले आपको K1 और K2 भी निकालना है। तो मैंने f ऑफ K1 निकाल लिया, f ऑफ K2 निकाल दिया, उसको लेस देन 0 कर देंगे, आपके पास इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे, ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से आप f ऑफ 1 प्लस ए निकालो, यहाँ पर रख दो f ऑफ 1 प्लस ए, 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1 और 1 प्लस ए माइनस 1, क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अब इस इनइक्वलिटी को आप सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये भी कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर है, पर ये 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, माइनस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर को क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का 2a, माइनस का 1, प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का ए, लेस देन 0। इसमें क्या आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, a लेस देन कितना आ जाएगा अपने पास, a ग्रेटर देन 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए रखा अपन ने, प्लस माइनस ए, 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और यहाँ से a इंटू ए माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस का बचेगा अपने पास, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस 1 लेस देन 0, तो a की वैल्यू आ रही है अपने पास ग्रेटर देन माइनस का 1/3। एक इनइक्वलिटी से अपने पास ये आंसर आया। अब एक और इनइक्वलिटी कहाँ से आएगी, 1 माइनस ए आप यहाँ पर रख दो, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 2 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, लेस देन 0। तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और ये माइनस का 2 प्लस का 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, लेस देन 0। तो 2a स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3a, और ये माइनस 1 लेस देन 0। अब यहाँ पर आप फैक्टर कर लीजिए इसके यहाँ पर इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लीजिए। अपन नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं 4a स्क्वायर, और ये क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0, तो फैक्टर बन रहे हैं इसके 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 1 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 4a और प्लस 1, और एक आ जाएगा मेरे पास a माइनस 1। आप देखिए 4a प्लस 1 और a माइनस 1 लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा मेरे पास माइनस 1/4 से 1। आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, आंसर आपका यही आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने K1 और K2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करा। K1 और K2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी आ जाएगा कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके लिए अब देखो क्वेश्चंस बहुत टिपिकल था कि इसके रूट्स लाई बिटवीन इसके रूट्स के, यानी कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, और इसके रूट्स अपन ने निकाल दिए, a प्लस 1 और 1 प्लस a और 1 माइनस है, वो इसके बीच में आने चाहिए। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।